हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और सारे लोग खैरियत से होंगे। मैं सब शमीम और मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग ट्यूटोरियल्स में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th उर्दू का जो दूसरा चैप्टर है इत्तिफाक, इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी ग्रामर है, जितनी भी बुक वर्क है, वो सारी की सारी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। बस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, वॉच करना है, सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करनी है। तो चलिए, ज़्यादा वक्त मैं ज़ाया नहीं करूँगा, हम आ जाते हैं आपके अपने टॉपिक पे। सबसे पहले पढ़िए और समझिए। देखिए, शाबाश, ये लफ्ज़ और मायने हैं। मैं इससे पहले भी जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो ये मैंने वहाँ पे भी दिखाए थे और मैं आज फिर से दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको समझना और इनको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तवाना का मतलब होता है ताकतवर। ठीक है। डांट डपट का मतलब होता है फटकार। तरकीब का मतलब तरीका। हकीमाना का मतलब हिकमत के साथ, दानाई के साथ। ठीक है, ये 4 लफ्ज़ और उनके माने हैं। बहुत छोटे और बहुत ही आसान हैं। अब दूसरा सवाल जो है आपका, सोचिए और बताइए। पहला सवाल, बूढ़े बाप के कितने बेटे थे। चलिए, मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं। देखिए जी, पहला जो क्वेश्चन है आपका, बूढ़े बाप के कितने बेटे थे, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान जवाब है, बूढ़े बाप के 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। दूसरा सवाल, इत्तिफाक की ताकत को बाप ने अपने बेटों को कैसे समझाया। समझ आ रहा है ना आपको? बाप ने अपने बेटों को इत्तिफाक की ताकत के बारे में कैसे समझाया। इसका जवाब, इत्तिफाक की ताकत को बाप ने अपने बेटों को एक लकड़ियों के गट्ठे के ज़रिए समझाया। बस इतना ही आपको आंसर लिखना है, जवाब लिखना है कि इत्तिफाक की ताकत के बारे में बाप ने अपने बेटों को कैसे समझाया था। लकड़ियों के गट्ठे के ज़रिए से समझाया था। और तीसरा सवाल, बेटे किस बात पर हैरान हो गए। ठीक है, कौन सी बात बेटों को समझ में नहीं आई थी। इसका जवाब है, लकड़ियों के गट्ठे की तरकीब समझ न आने पर बेटे हैरान हो गए। वो जो बाप की तरकीब थी लकड़ियों के गट्ठे वाली, वो इनको समझ में नहीं आई थी, तो इसलिए वो हैरान हो गए थे। चलिए जी, इस कहानी से क्या नसीहत मिलती है। ये आखिरी सवाल है। इसका जवाब, इस कहानी से हमें यही नसीहत मिलती है कि हमें हमेशा इत्तिफाक से रहना चाहिए। तो कितने छोटे सवाल और उनके जवाबात हैं, है ना। लास्ट वाला सवाल है कि हमें इस सबक से इस कहानी से यही नसीहत मिलती है कि हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए, इत्तिफाक के साथ रहना चाहिए। शाबाश। फिर आपके लफ्ज़ और उनके जुमले बनाने हैं, ये आपका सवाल है। चलिए, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, देख सकते हैं आप। शाबाश। पहला जो लफ्ज़ है इत्तिफाक पे आपको जुमला बनाना है। हमें हमेशा इत्तिफाक से रहना चाहिए। आप किसी और तरीके से भी बना सकते हो जुमला, जैसे इत्तिफाक में ताकत है, ये भी आप लिख सकते हो। मजबूत, इत्तिफाक में मजबूती है, इत्तिफाक में मजबूती है, ये भी आप जुमला बना सकते हैं। इसी तरह से फिर तरकीब, बाप की लकड़ियों वाली तरकीब बेटों की समझ में न आई। ठीक है। हकीमाना, बेटों के बाप को एक हकीमाना तरकीब सूझी, यानी कि जो इन बेटों का बाप था उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आया था। ठीक है बच्चों। चलिए जी, अगला सवाल है आपका, दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ तलाश करके खाली जगहों को पुर कीजिए। नीचे आप ये देख सकते हैं, ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि इन ब्लैंक्स में क्या आएगा। पहला क्या है, किसी ज़माने में डैश शख्स के बेटे थे। तो क्या आएगा ज़रा बताइए। किसी ज़माने में एक शख्स के 7 बेटे थे। मैं यहाँ पे इसको जूम करके लिख देता हूँ। किसी ज़माने में एक शख्स के 7 बेटे थे। ठीक है। चलिए जी, फिर दूसरा आपका, उनमें से कोई भी उस डैश को तोड़ ना सका। क्या आएगा इसमें? उस गट्ठे को तोड़ ना सका। तो इसमें आएगा पहले 1, फिर आएगा 7, फिर ऐसे यहाँ पे आएगा गट्ठे। ठीक है। चलिए, जब ये गट्ठा डैश हिस्सों में बट गया तो आसानी के साथ डैश गया। क्या हुआ? जब ये गट्ठा 7 हिस्सों में बट गया तो आसानी के साथ टूट गया। यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये गट्ठा 7
हिस्सों में बट गया तो आसानी के साथ टूट गया। यहाँ पे जगह कम है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, टूट गया। चलिए जी, ये हो गई फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने आपको दिखा दी। अब आपका ग्रामर है, इसको समझना है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। इसम वो कलिमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करे। किसे कहते हैं इसम एक ऐसे कलिमों को कहते हैं जो किसी जगह, किसी चीज़ या किसी शख्स के नाम को जाहिर करता है। जैसे मसलन अहमद है, श्रीनगर जगह का नाम, कुर्सी किसी चीज़ का, इकबाल किसी शख्स का, तो ये इसम है। तादाद के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। कितनी? दो किस्में इसम की, ठीक है, तादाद के हिसाब से, एक वाहिद और जमा। तो वाहिद का मतलब क्या होता है? वाहिद का मतलब एक इसम को वाहिद कहते हैं, मसलन किताब, लड़की, लकड़ी, एट्सट्रा। जैसे कहते हैं कि वाहिद किसी एक इसम को जो सिंगुलर हो, एक ही हो। जैसे किताब है, एक ही है तो इसको हम वाहिद कहेंगे। लड़की ये एक होगी तो ये वाहिद कहलाएगी। इसी तरह लकड़ी ये भी एक ही है तो वाहिद। समझ आ रहा है आपको? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमा, एक से ज़्यादा इसमों को जमा कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा इसम हो तो हम जमा कहते हैं। मसलन किताबें बहुत सारी होंगी तो किताबें, लड़कियाँ, लकड़ियाँ, तो इनको जमा कहा जाता है। अब नीचे दिए गए अल्फाज के सामने वाहिद के मुकाबले में जमा और जमा के मुकाबले में वाहिद लिखिए। अब देखो कितना आसान है। अब नीचे जो लफ्ज़ दिए हुए हैं कुछ वाहिद हैं और कुछ जमा हैं। जो वाहिद हैं उनके जमा लिखने और जो जमा हैं उनके वाहिद लिखने हैं आपको। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, बेटा। बेटा तो ये सिंगुलर है ना, ये वाहिद है, तो आपको क्या लिखना है? जमा लिखना है। बेटा का क्या बन जाएगा? बेटे बन जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बेटे, बेटे, ठीक हो गया। चलिए बच्चे, बच्चे क्या है? ये जमा है, बहुत सारे हैं ना। वाहिद क्या बनेगा? बेटा, बच्चा, बच्चा बन जाएगा वाहिद। फिर इस तरह से कापी, कापी एक है तो बहुत सारी बन जाएगी कापियां। क्या बन जाएगी? कापियां। समझ आ रहा है बच्चों? शाबाश। फिर पेंसिलें, पेंसिल का बन जाएगा, ये पेंसिलें बहुत सारी हैं तो पेंसिलें बहुत सारी हैं तो एक का पेंसिल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेंसिल। चलिए जी। फिर गलती, गलती भी एक है तो बहुत सारी होंगी तो क्या कहलाएगी? गलतियाँ, गलतियाँ। ये दो डॉट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो ही नुक्ते हैं, ओके। हाँ, यहाँ पे स्पेस कम थी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरह से रोक के वीडियो को अपनी कॉपी पे लिखा करें। लास्ट और आखिरी सवाल जो बचता है आपका बच्चों, इत्तिफाक के मौजू पर 5 जुमले लिखिए। 5 जुमले आपको इत्तिफाक के मौजू पे लिखने हैं। जैसे एक जुमला वहीं से लिखा हुआ, इत्तिफाक में ताकत है, इत्तिफाक में ये वहीं से लिखा हुआ, आपको और 4 जुमले लिखने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो पहला जुमला है, इत्तिफाक में ताकत है, ठीक है। दूसरा जुमला पर इस तरह से लिख सकते हैं, इत्तिफाक से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, ठीक है, कितना आसान है। तीसरा जुमला, हमें हर काम इत्तिफाक से करना चाहिए। चौथा जुमला, जो लोग इत्तिफाक से रहते हैं कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और पांचवा जुमला, इत्तिफाक से रहना सबके लिए ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम बताइए ताकि हमें पता चल सके कि लड़के हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।